हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे लास्ट एंड्रॉइड के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम एक कार्ड व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम इमेज को एंड्रॉइड में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हमारी एप्लीकेशन के अंदर किसी इमेज को हम प्लेस कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से हम इमेज को प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक्टिविटी में जाके एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं एज यूजल जैसे हम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे जो एक्टिविटी का नाम है वो मैं दे देता हूँ IMG व्यू एक्टिविटी। मुझे क्या करना है, यहाँ पे इमेज व्यू की एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है। नाउ जब तक हमारी ग्रेडल बिल्ड हो रही है हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इमेज व्यू होता क्या है। इमेज व्यू क्या करता है, इमेज व्यू आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस इंटरफेस के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई इमेज रख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे कोई लोगो रखना है मेरे एप्लीकेशन के अंदर, या फिर मुझे कुछ थंबनेल प्रोवाइड करना है। जैसे कि आप ये यूट्यूब के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब के ऊपर आपने सबसे पहले इसका थंबनेल देखा है, तो ये जो थंबनेल है वो आया है इमेज व्यू के थ्रू। तो हम कैसे इमेज व्यू के अंदर इमेज रख सकते हैं ये हम देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारी ग्रेडल ऑलमोस्ट बिल्ड हो चुकी है और तब तक हम क्या करते हैं, हमारा जो लेआउट है उसे चेंज कर देते हैं। मैंने यहां पे कर दिया है रिलेटिव लेआउट। नाउ ग्रेडल बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हम उतने टाइम के लिए वेट कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है इमेज व्यू। अब इमेज व्यू में कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इमेज व्यू ले लेना है ना, उसकी विड्थ और हाइट आप डिफाइन कर सकते हो, जो विड्थ और हाइट आपको देनी है। फॉर एन एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसकी विड्थ और हाइट कुछ एक पर्टिकुलर मोड के अंदर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 160 dp एंड उसकी जो हाइट है वो हाइट मैं ले लेता हूँ 90 dp। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे 16:9 का रेशियो सेट कर दिया है ऑटोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज व्यू मुझे दिखा रहा है। अब मुझे इसे क्या करना है, सेंटर इन पेरेंट कर देना है, क्योंकि हमने रिलेटिव लेआउट लेके रखा है। यहाँ पे हम कर देंगे सेंटर इन पेरेंट और उसको हम कर देते हैं ट्रू। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस इमेज व्यू के अंदर सोर्स सेट करना है। ओके, तो इमेज व्यू का सोर्स कैसे सेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं मैन्युअली यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, लाइक SRC इज इक्वल टू हमारे पास जो इमेज है वो। अब हमारे पास अभी के लिए कोई इमेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक इमेज ले लेंगे यहाँ पे और उस इमेज को सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास फोल्डर के अंदर एक टेस्ट इमेज करके एक इमेज है, मैं उस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अब इमेज रखनी कहाँ पे, तो जैसे कि हमने हमारा एंड्रॉयड का जो स्ट्रक्चर वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था, कभी भी कोई भी PDF इमेज ऐसी कोई भी चीज़ हम रखेंगे तो वो चीज़ हमें रखेंगे ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉएबल फोल्डर है, तो ड्रॉएबल फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके करना है पेस्ट। अब पेस्ट करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है दो ड्रॉएबल आपको दिखा रही है, एक दिखा रही है V24 और एक दिखा रहा है नॉर्मल। यहाँ पे हमें ले लेना है नॉर्मल, बिकॉज हमारी जो भी API है वो 24 से ऊपर की है। यहाँ पे हमने ड्रॉएबल कर दिया है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप लोगे तो इमेज को रीनेम करने का ऑप्शन आ रहा है। अब एक बात यहाँ पे याद रखना है, इमेज का नेम जब दो तो उससे हो सके उतना शॉर्ट दो। दूसरी चीज़, नेम के बीच में कहीं पे भी स्पेस यूज़ नहीं करनी है। एंड थर्ड थिंग, नेम के जो भी इमेज का नेम दे रहे हो वहाँ पे कहीं पे भी आपको कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करना है। ओके, रिसोर्स फोल्डर के अंदर कोई भी चीज़ आप ऐड करोगे वहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करना ही नहीं है, ये याद रखना है। मैं यहाँ पे टेस्ट इमेज ही रखता हूँ नेम और इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट यहाँ पे। अब मेरे पास इमेज आ चुकी है। नाउ SRC के अंदर मैं ले लूँगा टेस्ट इमेज @drawable /टेस्ट इमेज। सी यहाँ पे मुझे कुछ दिख रही है मेरी इमेज, मुझे उसे और अच्छा करना है तो और अच्छा भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ हम इतना ही करेंगे। और इसे क्या कर देंगे, इसे रन कर देंगे। लेकिन रन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी इमेज है उस इमेज को मुझे ये जो इमेज व्यू वाला हमारी एक्टिविटी है उसे हमें बना देनी है मेन एक्टिविटी। समझाएंगे हमारे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml के अंदर। यहाँ से
इंटेंट फिल्टर को हम कर देते हैं कट, और हमारा जो इमेज व्यू की एक्टिविटी है उसके अंदर रख देते हैं और इसे कर देते हैं ट्रू। और ट्रू करने के बाद हम इसे रन करते हैं। So see, अब हमारी एप्लीकेशन कैसे दिखती है। वी विल वेट अंटिल अवर एप्लीकेशन विल गेट रन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर आ चुकी है और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर हमारी इमेज व्यू हो रही है और इमेज एक प्रॉपर वे के अंदर व्यू हो रही है। ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इमेज के अंदर भी, इमेज व्यू के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। सो पहले मुझे क्या करना है, वो सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी को यूज़ करके देखना है। सो अब हम क्या करते हैं, इमेज व्यू जो हमने बनाया है उसके विड्थ और हाइट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 300 dp, और जो मेरी हाइट है वो मैंने रखी है 90 dp, उसकी जगह पे कर देता हूँ 100 dp। एंड नाउ अब इस इमेज को हम रन करके देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो पहले दिख रही थी ऑलमोस्ट वैसे ही दिख रही है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसकी हाइट चेंज होने की वजह से थोड़ी सी हाइट के अंदर चेंज हो गया। बट हमारी जो विड्थ है वो प्रॉपर विड्थ यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट कर रही है वो। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे उसकी विड्थ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ये करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जूम, यानी कि हमें थोड़ा सा प्रॉपर दिख पाए कि हमारा इमेज व्यू कैसे सेट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे अब हम कर देते हैं इमेज व्यू के अंदर कुछ चेंजेस। लाइक यहाँ पे कुछ मुझे दिया हुआ है स्केल टाइप। अब स्केल टाइप में देखिए पहली चीज़ दिखा रही है सेंटर, अगर सेंटर रखता हूँ तो जो मेरा नॉर्मल है वही आएगा। उसके बाद आ रहा है सेंटर क्रॉप। अब जब मैंने सेंटर क्रॉप किया था, जो मेरी हाइट और विड्थ थी वो उसने क्या कर दिया, उसके हिसाब से मेरी इमेज को सेंटर में लेके उसके सराउंडिंग का जो भी एरिया है उसको क्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे अब मुझे हाफ इमेज ही दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और है, लाइक यहाँ पे है सेंटर इनसाइड। अब सेंटर इनसाइड वर्क कैसे करेगा, तो सेंटर के पार्ट के अंदर जो भी इनसाइड कवर करेगा वो, यानी कि आजू बाजू का जो एरिया है वो ब्लैंक छोड़ देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फिट सेंटर। अब फिट सेंटर सेम चीज़ करेगा, लेकिन ये थोड़ी सी स्पेसिंग और कवर करके दे देगा हमें। नाउ उसके बाद है फिट एक्स एंड वाई। नाउ ये देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपकी इमेज स्ट्रेच हो जाएगी, मतलब पूरा कवर कर लेगा, लेकिन अगर आपकी इमेज स्ट्रेच हो रही है तो वो आपको इमेज स्ट्रेच करके दे देगा। उसके बाद आता है फिट स्टार्ट। अब फिट स्टार्ट में कैसा होगा वो देखते हैं। तो फिट स्टार्ट में क्या होगा, इमेज आपकी स्टार्टिंग से फिट करके देगा, बाकी का जो एरिया रहेगा वो एंड में आपको ब्लैंक करके दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड, दैट इज़ मैंने ले लिया रेड 700। तो देखिए ये जो इमेज व्यू का एक्स्ट्रा एडिशनल एरिया है वो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब दूसरा आता है फिट, दैट इज एंड। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग की स्पेस ब्लैंक छोड़ेगा और इमेज लास्ट से आपको प्रॉपरली सेट करके दे देगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इमेज व्यू का यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको इसी इमेज व्यू को किसी और एलिमेंट के साथ यूज़ करना है। फॉर एन एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे इसे कार्ड के साथ यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कार्ड व्यू, और हमारा जो ये इमेज व्यू है उसे अभी के लिए कर देते हैं कमेंट। देखिए कमेंट के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+/। ओके, इसे आप प्रेस करोगे तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्ड व्यू है, उसकी वेट मैं दे देता हूँ मैच पेरेंट, और हाइट मैं दे देता हूँ 100 dp। और ये जो मेरा कार्ड व्यू आ रहा है वो मुझे चाहिए सेंटर के अंदर। सो इसे मैं ले लेता हूँ सेंटर इन पेरेंट ट्रू। इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। एंड नाउ अब क्या करते हैं, इसके अंदर कार्ड व्यू के अंदर हम दे देते हैं उसको मार्जिन 10 dp। सो ये कार्ड व्यू की स्पेस आ गई है। कार्ड कॉर्नर रेडियस हम दे देते हैं लाइक 20 dp। सो यहाँ पे 20 dp का कार्ड कॉर्नर रेडियस भी मेरा आ चुका है। नाउ अब इसके अंदर मुझे इमेज रखनी है। मुझे क्या करना है, एक साइड पे मुझे अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक साइड पे मेरी इमेज चाहिए जो कि स्क्वायर बॉक्स के अंदर होगी, और दूसरी तरफ मुझे चाहिए कुछ टेक्स्ट चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, दो पार्ट हो गए, एक है इमेज और दूसरा है स्क्वायर टेक्स्ट बॉक्स। सो अब इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं ले लूँगा इसके अंदर एक लीनियर
लेआउट, और लीनियर लेआउट लेने के बाद उसके विड्थ और हाइट कर देंगे मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे वर्टिकल। चलिए, तो वर्टिकल ओरिएंटेशन, सॉरी यहाँ पे हम एक चेंज कर लेते हैं, मुझे एक के बाजू में दूसरा चाहिए, सो हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए इमेज व्यू। ओके, सो इमेज व्यू कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। सो इमेज व्यू के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे इमेज व्यू, विड्थ हम दे देते हैं जो कि मेरे कार्ड व्यू की हाइट है वो, यानी कि 100 dp, और उसकी हाइट भी मैं दे देता हूँ 100 dp। ना उससे यहाँ पे 100 dp मेरा आ चुका है। नाउ अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसका सोर्स सेट करना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे src, और इसके अंदर हम लिख देते हैं टेस्ट। जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे हमने सेट कर दी। अब मुझे उसे फिट करना है, सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्केल टाइप, दैट इज यहाँ पे हम कर देंगे फिट XY। सो ये इमेज मेरी स्क्वायर में सेट होके आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ दिख रही है कि जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर रेडियस मैंने जो कार्ड के ऊपर अप्लाई किया था वो इमेज व्यू या फिर मैं कहूँ तो लीनियर लेआउट के ऊपर ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। नाउ जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है कि इसके बाजू में मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो उसके बाजू में मैं एक और लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। अब देखिए, इमेज व्यू सेल्फ एंड ही मुझे बनाना है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, नाउ अब मुझे चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, में डायरेक्ट भी ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट व्यू लेना है, लाइक अ सिंगल टेक्स्ट व्यू लेना है, तो आप सिंगल टेक्स्ट व्यू ले सकते हो। बट हमें क्या करना है, हमें 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि हमारा थंबनेल है, उस थंबनेल के बाजू में हमें उसका नेम चाहिए और उसकी ड्यूरेशन चाहिए। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं लीनियर लेआउट। इसकी विड्थ हम कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट हमने कर दिया उसका रैप कंटेंट, और इसको कर देते हैं मार्जिन लेफ्ट साइड से मुझे मार्जिन देना है लाइक 20 dp, तो थोड़ी सी वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं लेआउट ग्रेविटी, दैट इज सेंटर। तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा मेरा। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो सेंटर्स के अंदर दिखेगा मुझे। सो नाउ अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट व्यू चाहिए। सो मैंने यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट व्यू, विड्थ कर दी मैंने रैप कंटेंट, हाइट भी मैंने कर दी रैप कंटेंट, सॉरी विड्थ हमने दे दी है मैच पेरेंट। और यहाँ पे एक और चीज़, ओरिएंटेशन मुझे एक के नीचे एक चाहिए, यानी कि वर्टिकल ओरिएंटेशन के अंदर चाहिए। सो ओरिएंटेशन हमने दे दिया वर्टिकल। एंड नाउ अब इसके नीचे मुझे टेक्स्ट लिखना है। सो मैंने टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे कि हाउ टू क्रिएट कार्ड व्यू। सो ये हो गया मेरा टेक्स्ट, और इसके नीचे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं बोल्ड, उसकी साइज़ कर देते हैं हम लाइक 18 SP। सो उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। एज वेल एज मुझे उसके साथ क्या चाहिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। सो टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं इंडिगो 600। एंड नाउ अब उसके नीचे चाहिए मुझे ड्यूरेशन। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू लेने के बाद मैंने उसे कर दिया मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, मार्जिन टॉप दैट इज़ 5 dp। मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए नेक्स्ट टेक्स्ट के बीच में। टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.06:23। ओके, सो यहाँ पे मैंने उसका टाइम ड्यूरेशन दे दी। नाउ सी अब ये हमारा कैसे दिख रहा है वो एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर आ चुकी है। नाउ यू कैन सी कैसा हमारा कार्ड व्यू दिख रहा है। सो यहाँ पे हमने कार्ड व्यू को थोड़ा सा कस्टमाइज भी किया, एज वेल एज उसके साथ इमेज व्यू का भी यूज़ किया। सो इमेज व्यू और कार्ड व्यू या फिर किसी भी एलिमेंट के साथ आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर इफेक्ट दे सकते हो। ओके, सो ये हमारा नॉर्मल इमेज व्यू है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ये जो इमेज व्यू का सोर्स है वो आपने यहाँ पे जो सेट किया वो यहाँ पे नहीं सेट करना है, और आपको इसको करना है डायनेमिक सेट। ओके, अब डायनेमिक सेट का मतलब क्या होता है, हम इसे प्रोग्रामेटिकली सेट करने वाले हैं। सो प्रोग्रामेटिकली कैसे सेट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो इमेज व्यू है उसको एक आईडी दे देनी है, बिकॉज हमें मालूम है कि हम कोई भी चीज़ को
प्रोग्रामिंग के थ्रू, जावा के थ्रू या फिर कॉटलिन के थ्रू जब भी करेंगे तो उसके लिए मुझे कंपलसरी उसकी आईडी चाहिए। सो यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ लाइक इमेज व्यू थंब। ओके, सो मैंने यहाँ पे IV थंब करके एक आईडी दे दी है। अब सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि अगर मुझे कोई भी आईडी को बाइंड करवाना है तो यहाँ पे ले लेंगे इमेज व्यू IV थंब, जो हमारा नेम है। आप नेम यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आईडी है वही लेना है। ओके, जब फाइंड व्यू बाय आईडी करवाओ तो वहाँ पे देना कंपलसरी है सेम नेम, लाइक फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. यहाँ पे आपको IV थंब कंपलसरी करवाना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ पे भी इन्फ्लेटेड आईडी मिसिंग दिखा रही है। ओके, तो सरप्रेस मिसिंग इन्फ्लेटेड आईडी विथ एनोटेशन कर देंगे हम। नाउ अब इसके अंदर मुझे इमेज सेट करनी है। सो इमेज सेट करने के लिए जो हमारा इमेज व्यू है उसका नेम .set इमेज रिसोर्स, और इमेज रिसोर्स देखिए यहाँ पे अगर आपके पास बिटमैप फाइल है तो इमेज बिटमैप कर सकते हो, अगर आपके पास आइकॉन है तो आप आइकॉन कर सकते हो, अगर आपके पास कोई URI है, URI मीन्स आपके SD कार्ड की कोई URL है तो आप SD कार्ड की URL दे सकते हो। हम ये चीज़ें सारे जब SD कार्ड का परफॉर्मेंस करेंगे उसके अंदर देखेंगे। अल्फ़ा, अगर इमेज का आपको अल्फ़ा सेट करना है तो अल्फ़ा भी सेट कर सकते हो। अभी के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, हमें उसका रिसोर्स सेट करना है। सो सेट इमेज रिसोर्स @drawable डॉट हमारी जो इमेज है वो यानी कि टेस्ट इमेज। नाउ सी, अब यहाँ पे हमें जो व्यू हो रहा है उसके अंदर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही हमारा एप्लीकेशन रन होगी तो वो हमें इजीली दिखेगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। से हमारी ग्रेडल यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हमारी एप्लीकेशन री इंस्टॉल हो रही है। सो लेट्स चेक कि री इंस्टॉल होकर ये कैसी दिखेगी। सी, यहाँ पे सेम आउटपुट हमें दिखा रहा है जैसा आउटपुट हमने आगे भी किया था। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इमेज के रिसोर्स को डायनेमिकली भी सेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट अबाउट इमेज व्यू। इमेज व्यू के बारे में ये सारी चीज़ें जो है वो अभी हमने देखी, कैसे हम एक इमेज व्यू क्रिएट कर सकते हैं, उसे दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, उसके अंदर जो सोर्स है वो कैसे स्टेटिकली डायरेक्ट XML के थ्रू सेट कर सकते हैं, एज वेल एज जावा फाइल के थ्रू हम कैसे सेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे अभी ही लाइक कर लीजिए और उसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।